जीवन को ध्यान में कैसे उतारे या हर एक काम में आनंद कैसे ढूंढे। हम किसी कार्य में थकते क्यों? थकने का कारण यह नहीं होता कि शारीरिक श्रम हो रहा है। थकने का कारण यह बिल्कुल नहीं होता। थकने का कारण यह होता है कि उस काम में हमारी या तो रुचि नहीं है, हमें उस कार्य को करना पड़ रहा है, या फिर ये हो सकता है कि वो कार्य हमारे शरीर की क्षमता के विरुद्ध है। लेकिन शरीर की क्षमता के विरुद्ध तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। यदि हमको कहा जाए कि 500 किलो का वजन उठाना, तो हमारे शरीर में वो तो क्षमता है ही नहीं, तो हम तो करेंगे ही नहीं। तो पहला जो कारण कि हमारी रुचि या हमारा पैशन वह कार्य नहीं होता, हमें करना पड़ता, हमें थकावट इस कारण लगती है। अन्यथा देखिए, जिस काम में आपकी रुचि होगी उस काम को यदि आपको पूरे समय करने को कहा जाए तब भी आप नहीं थकोगे। अब हर एक कार्य को, जो जीवन के कार्य है, वो तो करने ही होंगे। उसमें हम ध्यान को कैसे लाए ताकि हमें थकावट बिल्कुल भी ना लगे। इसके लिए सर्वप्रथम आपको उस कार्य में आनंद ढूंढना होगा। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आनंद ढूंढिए। दूसरा, उस कार्य को केवल दृष्टा भाव से देखिए। अभी हम करें कैसे कि दृष्टा भाव से भी देखें और आनंद भी ढूंढें। यदि आप सफाई ही कर रहे हैं तो सफाई में हो रहे परिवर्तन को देखिए। जैसे किसी पंखे को आप साफ कर रहे हैं, पंखा धूल लगा हुआ उसमें, उसके कारण वो बहुत ही बेकार दिखलाई दे रहा है। और जैसे जैसे आप सफाई कर रहे हैं वैसे वैसे उसकी चमक बढ़ रही है, उसका रंग परिवर्तित हो रहा है, या उसके कारण उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कार्य क्षमता बढ़ रही है। यदि आप इन बातों पर गौर करने लगे कि उसका परिणाम क्या हो रहा है, निश्चित तौर पे आपको आनंद आने लगेगा। निश्चित तौर पे आप दिवाली के पहले के घर को देखिए और दीपावली के बाद या दीपावली के समय घर की स्थिति देखिए। काफी करीने से सजा हुआ, सब व्यवस्थित, साफ सफाई से भरपूर, अच्छे अच्छे कपड़े, संगीत, ये सारी चीजें पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है। अब हमें उस परिवर्तन का आनंद लेना होगा। हम वो नहीं देख रहे कि इससे घर की सफाई हो जा रही है, पूरे बरसात में जितने कीटाणु थे, ये जो फैल रहे थे, ये सब की सफाई हो रही है। हम उसमें ढूंढते हैं कि हमारे पास इतने सारा काम आ गया और उस काम के कारण हमें थकावट लगती है। और यदि हम उस कार्य को केवल देखें, उसके वास्तविक कारणों को समझे कि वास्तव में यदि ये घर की सफाई ना हो, कीटाणु रहे, धूल रहे, तो निश्चित तौर पे हमें बीमारी पकड़ लेगी। और बीमारी पकड़ लेगी तो हम और ज्यादा तकलीफ में होंगे। अगर सफाई कर देते तो फिर हमारी ये समस्या दूर हो जाएगी। घर भी सुंदर लगेगा। सुंदर आगे लगना किसको? उस घर में रहने वाला कौन? घर में तो हम ही रहेंगे ना। आप उतना ही कार्य कर सकेंगे जितना आपकी शरीर की क्षमता है, निश्चित तौर पे मानिए। और यदि उसको ड्यूटी समय से करेंगे तो फिर वो थकावट निश्चित तौर पे आनी ही है। आप जो 8 घंटे कार्य करते हैं ना, उतना ही कार्य होगा। बस केवल टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। बाकी समय जैसे आप कार्य कर रहे हैं, फिर कुछ पल आराम कर रहे हैं, फिर कार्य कर रहे हैं,
ये वैसा ना होके आप 8 घंटे कार्य कर सकते हो। अब मनुष्य का जो शरीर बना हुआ है 8 घंटा 10 घंटा आराम से कार्य कर सकता है, आराम से, कहीं कोई दिक्कत ना आएगी। मनुष्य की कैपेसिटी उतनी है। अगर वो उससे अधिक करता है 20 घंटा 18 घंटा, तो निश्चित तौर पे या तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए या उसकी शरीर की क्षमता होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको यकीन नहीं होगा, वो 18 घंटे काम करते हैं, 18 आवर्स, 4 घंटा सोते हैं और 2 घंटे जो नित्य कार्य वो करते हैं। 17 से 18 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। उनकी आयु 75 से आगे हो गई है। अब क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी उसमें रुचि है, उनको देश की सेवा करने में रुचि है, इसलिए वो करते हैं। आप सोचते होंगे उनको क्या मेहनत लगता होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरे से फिर फाइल देखना, फिर फाइल को इधर पकड़ना, फिर मीटिंग करना, फिर इधर जाना, फिर दौरे पे जाना। ये बहुत ही हैट्टी, बहुत ही थकाने वाला होता है और वो लगातार करते जा रहे हैं। तीसरा बार है ना उनका। मैं आपको उदाहरण क्यों दे रहा हूं? उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि वो कार्य इसलिए कर पाते क्योंकि उनकी उसमें रुचि है। तो पहला तो आपको कार्य में रुचि तैयार करना, उसका कारण जानना होगा कि वास्तव में यह कार्य हम कर क्यों रहे, इस कार्य को करने से परिणाम क्या निकलेगा, और साथ ही साथ अपने कार्यों के परिणाम को देखते भी चले दृष्टा होकर। आपको जरा भी थकावट नहीं लगेगी, जरा भी नहीं लगने वाली। जो दैनिक जीवन के कार्य है उसको करते आपको थकावट लगती है क्योंकि आपने उसको रूटीन बना लिया। मुझे सुबह उठना है, टिफिन तैयार करना है, फिर ब्रेकफास्ट तैयार करना है, लंच तैयार करना है, शाम का खाना बनाना है। आपने इस रूटीन को तैयार कर लिया और ये कार्य लगता है कि आपके लिए एक्स्ट्रा आ गया, और दीपावली की सफाई करना, तो वो कार्य आप कार्य समझ के कर रहे, निश्चित तौर पे आप थकेंगे। थकावट मानसिक रूप से होती है, शारीरिक रूप से नहीं। आप कुछ भी ना करेंगे ना तब भी उतने ही थकेंगे। कुछ भी ना करेंगे, आप करके देखिए, एक दिन कुछ भी ना करिए, आप उतने ही थकेंगे। यदि आप 8 घंटे कार्य करेंगे तो भी उतने ही थकने वाले। थकावट मानसिक है। शरीर की पूर्ण क्षमता है प्रत्येक की। यदि कोई बीमार है तो बात अलग है, अन्यथा प्रत्येक शरीर की इतनी क्षमता तो अवश्य है कि वो 8 घंटा निश्चित तौर पे कार्य कर ही सकता है।